सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की शाम एक बार फिर से मैं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की शाम मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु में आप भले चगे और स्वस्थ होंगे। आमीन। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? यीशु कौन है। हालेलुया। और इस हम भाग 2 को देखने जा रहे हैं और हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम बीते दिनों हम एक बात को देख रहे थे कि यीशु कौन है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मेरे प्रियो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, जगत से ऐसा प्रेम किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने मेरे प्रियो, परमेश्वर जब इस संसार की सृष्टि की, उसने हर एक चीज को उसने शब्द मात्र के द्वारा मेरे प्रियो उसने संसार की सृष्टि की। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब मनुष्यों की रचना की, जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया। इसलिए आप परमेश्वर के दृष्टि में आप अनमोल हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर क्या करता है, आपसे प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया था, जगत में रहने वाले हर एक मनुष्य से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को आपको दे दिया। आपके खातिर क्यों बलिदान कर दिया? मैं आपको कहना चाहता मेरे प्रियो, जब अदन की वाटिका में जब आदम हवा की रचना हुई और आदम हवा मेरे प्रियो सर्प के और उसके शब्दों को सुनकर बहक गया, उन्होंने पाप किया और वो पाप जानते पूरे संसार के में फैल गया। और जिसके वजह से पाप क्या कर रहा था, हर एक मानव जाति के जीवन के अंदर राज कर रहा था। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो कुछ भी करता सिर्फ पाप के सिवा अदरवाइज कुछ भी नहीं करता है, इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या किया, प्लानिंग किया कि मैं अपने संतानों को क्या करूंगा, बचाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने मेरे प्रिय अपने मन का प्लानिंग करके मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को मेरे प्रिय संसार भेजा। और बाइबल बताती है कि जब वो क्रूस पर लटकाया गया, और बाइबल बताती है कि जब मेरे प्रियो जब क्रूस पर लटकाया गया और क्रूस पर लटकाए जाने के मेरे प्रियो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हर एक मानव जाति के पाप के जानते हैं पापों से छुटकारा पाते हैं। आमीन। क्योंकि वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। आमीन। मेरे प्रियो, जब आज परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते बिलीव करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा, आपको अनंत जीवन देगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का अति प्रिय पुत्र है, परमेश्वर का प्रिय संतान है। जब आज मेरे प्रियो आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं और यीशु के नाम पर मेरे प्रियो परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या करेगा, आपको अनंत जीवन देगा। किस पर विश्वास करने पर? परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपको अनंत जीवन देगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 पद।
रोमियो 5:8। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमेन, हालेलुया। यहाँ पौलुस रोमियो की पुस्तक में परमेश्वर के कलाम रोमियो की पुस्तक को लिखता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर क्या क्या अपने अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया। किस रीति से? कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को मेरे प्रियो आपके लिए दे दिया, कि जिसके मेरे प्रियो जब वो क्रूस पर लटकाया गया और उसके लहू बहाने के द्वारा आज क्या कहते हैं, आपके जीवन के पाप मिटा दिए जाते हैं। जब आप प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं, जब यीशु के नाम से जब मेरे प्रिय परमेश्वर के सामने तौबा करते हैं, अंगीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तब वो परमेश्वर फिर अपने प्रिय पुत्र यीशु के नाम के द्वारा क्या कहता है, आपके जीवन के पापों को मिटा देता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मरा। आमेन। जब आप क्रूस पर लटकाए गए थे मेरे भाई और मेरी बहन, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था, और जब मेरे प्रियो जब यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जो मृतकों में से जी उठा, जब यीशु मसीह जिंदा हो गया, आज उसके लहू बहाने के द्वारा आज आप हर एक पाप से क्या कहते हैं, छुटकारा पाते हैं। आज हर एक पाप से आप शिफा पाते हैं। आज हर एक गलतियों से मेरे प्रियो आप आजाद होते हैं। आमेन, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 पद। आइए पढ़ते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल में बताती कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का जो प्रेम है, जो अद्भुत और अलौकिक प्रेम है, हम उसके प्रेम का जानते हैं, हम बखान नहीं कर सकते हैं, ना उसके प्रेम को हम तौल नहीं सकते हैं। इतना अद्भुत प्रेम करने वाला मेरे प्रिय सिर्फ स्वर्गीय परमेश्वर है। आमेन। यहाँ बाइबल बताती है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखा है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा और उसके द्वारा क्या करे, हम जीवन पाए। आमेन, हालेलुया। मेरे पे जब संसार में जब पाप जब राज्य कर रहा था ना, स्वर्ग के दरवाजे मेरे पे हर एक व्यक्ति के लिए वो ताला लगा हुआ था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए मेरे पे, जब वो आपके लिए और मेरे लिए जब वो क्रूस पर लटकाया गया और जब वो मृतकों में से जी उठा, तीसरे दिन जब वो मृतकों में से जी उठा, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। और बाइबल बताती है कि उसकी यहाँ हमें कहता है कि हम उसके द्वारा क्या करें, जीवन बता दे, बहुतायत का जीवन पाए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास करेंगे निश्चय प्रभु क्या करेगा, आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह अनंत जीवन पाए। आमेन। जो कोई अर्थात पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति, यह बाइबल बताती है कि ताकि जो कोई क्या करे, यीशु मसीह में विश्वास करे। मेरे पे यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। आमेन, हालेलुया। यह बाइबल बताती है कि जो कोई क्या करे, उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह में विश्वास करे, परमेश्वर क्या करेगा? उसे अनंत जीवन देगा। आमेन। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको जीवन दान दे? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है, जो कोई क्या करे, उस पर विश्वास करता है, ईमान लाए, विश्वास करे यीशु मसीह पर, वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अनंत जीवन देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर के पास सब कुछ अधिकार है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह जब वो संसार में थे, जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो मेरे प्रिय यहाँ परमेश्वर के कलाम में लिखा कि यीशु ने क्या उससे कहा, वहाँ जितने भी जन थे मेरे प्रियो, यीशु मसीह उन सारे लोगों से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन क्या हूँ? मैं ही हूँ। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रियो वो जीवन है, वो जीवन का स्रोता क्या है? यीशु मसीह है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। आमेन, हालेलुया। और आज जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो कोई क्या करे, मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए, अर्थात शारीरिक रूप से अगर मर भी जाए, तो बाइबल बताती है कि मैं तो भी क्या करे? जिएगा। अर्थात मेरे प्रिय परमेश्वर मेरे प्रिय मरने के बाद मेरे प्रिय, अगर आप बड़ी वफादारी के साथ, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करके आपने चला है और विश्वास के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत किए हैं, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप आज के शाम जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, निश्चय वह परमेश्वर क्या करेगा? आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 40 पद। 6 का 40। आइए पढ़ें। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास रखे, अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई क्या करे, पुत्र को देखा था। मेरे प्रिय, जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है कि जो कोई पुत्र को देखे, उस पर विश्वास करे, परमेश्वर आपको अनंत जीवन आपको देगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपको अनंत जीवन आपको देगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, और मेरे पे प्रभु पर विश्वास करके जब आप प्रभु के मार्गों में चलते हैं, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अनंत जीवन देगा। और अंतिम के दिनों में मेरे पे वो परमेश्वर आपको जिला उठाएगा। हालेलुया। और जिला उठाने का अर्थ में जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, वो परमेश्वर बड़े सम्मान के साथ करेगा, आपका आदर करेगा, आपका इज्जत करेगा, और आपके सिरों पर वो जीवन के मुकुट को रखेगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह मेरे प्रियो परमेश्वर का पुत्र है। जब आप यीशु मसीह विश्वास करके जब आप चलेंगे, निश्चय प्रभु क्या करेगा? आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया।
बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 32 पद। रोमियो 8 अध्याय उसका 32 पद। आइए पढ़ें। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया कि वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है यदि जिसने अपने क्या करें निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। किसके विषय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने निज पुत्र अर्थात अपने प्रिय पुत्र को भी नहीं छोड़ा। क्यों मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को संसार में क्यों भेजा? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ ये संसार पाप से भर गया था। मनुष्य जो कुछ भी करता था ना सिर्फ पाप और सिर्फ गलत काम करता था। इसलिए प्रभु मेरे प्रिय दुखी हो गया, प्रभु हताश हो गया, निराश हो गया। इसलिए अपने प्रिय पुत्र के संसार में भेजा जिसकी द्वारा आप क्या करें, उद्धार को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है परंतु उसे अपने सबके लिए दे दिया कि उसके साथ हमें और जो सब कुछ क्यों ना देगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये अनुग्रह का समय चल रहा है। हमें अनुग्रह के समय को पहचान करके आज प्रभु के मार्गों में चलने की, आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर वो कृपा दृष्टि करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन पर वो अनुग्रह प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि उसने अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा। आमेन। क्यों मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह में क्यों दया नहीं किया? मैं आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता था कि हर एक मानव क्या करें, बच जाए। इसलिए मेरे पे अपने प्रिय पुत्र को संसार भेजा। आज उसके बलिदान होने के द्वारा आज मैं और आप मेरे पापों से छुटकारा पाते हैं और स्वर्ग के दरवाजे क्या कर लिए, खुल गए। किसके लिए? आपके लिए। आज यीशु मसीह की कुर्बानी होने के द्वारा, आज यीशु मसीह मेरे पे क्रूस पे लटकाए जाने के द्वारा मेरे पे आज स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल गए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 19 पद। 4 का 19। आइए पढ़ें। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमेन, हालेलुया। यह यूहन्ना की पुस्तक है। परमेश्वर का वचन कहता है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने क्या किया, हमसे प्रेम किया। उसने अपने इकलौते पुत्र, अपने निज पुत्र को भी रख ना छोड़ा। उसने आपके लिए क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। और जिसके कुर्बानी के द्वारा मेरे आज आप मेरे पापों से छुड़ाए गए हैं। आज गुनाह से आप छुड़ाए गए हैं और आप आजाद हो गए हैं। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रिय पुत्र है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। कौन? यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 10 पद। पांच का 10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ कि तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु, अर्थात किसके पुत्र? यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा
हमारा मेल किसी वो परमेश्वर के साथ हो लिया। जो रिश्ता टूटा हुआ था मेरे प्रियो पाप की वजह से, जो संबंध परमेश्वर के साथ टूट चुका था, यीशु मसीह मेरे प्रियो यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा आज मेरा और आपका क्या है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया है। हालेलुया। और आज जब भी मेरे पास जब हम यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगते हैं वो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि मेल हो जाने के कारण उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मेरे पे आज जब आप मेरे पे जब यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम हमारे जीवन में किया है और जब हम विश्वास के साथ चलते हैं तब वो परमेश्वर क्या करता है मेरे पे, हमें स्वर्ग का राज मेरे पे हमें देने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे पे हमें हमारे जीवन पर उद्धार करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, हम संतान हैं, हम परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लेते हैं तब मेरे पे परमेश्वर हम पर ये अनुग्रह करता है और उसके अनुग्रह के दर क्या कहते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। आमेन। हालेलुया। और जब आप यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगेंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में आपके कमियों को परमेश्वर दूर करेगा और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद। दस का 28। और मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमेन। हालेलुया। मेरे पर जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं तो बाइबल बताती है कि मैं उन्हें क्या करूंगा, यहाँ परमेश्वर कहता है अपने वचन के अंदर, मैं उन्हें क्या करूंगा, अनंत जीवन दूं। किसको? जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ जब वो प्रभु के मार्गों में चलते हैं तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको अनंत जीवन देगा, वे कभी नष्ट ना होगी। हालेलुया। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे को जब आप प्रभु पर विश्वास करके जब आप प्रभु के मार्गों में चलेंगे ना तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर वो दया करेगा। हालेलुया। और निश्चय मेरे प्रियो प्रभु आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा और निश्चय आप मेरे प्रियो यीशु के नाम के द्वारा आपका उद्धार होगा। आमेन। और जब मेरे प्रियो परमेश्वर जब आपको उद्धार करेगा आप परमेश्वर के राज में मेरे प्रियो अनंत राज में आप प्रवेश कर पाएंगे। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा है पहला तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 15 पद। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम कहता है कि यह बात क्या है, 100% सच है। कौन सी बातें? हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह क्या हुआ, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आमेन। जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए मेरे प्रियो, बाइबल बताती कि मेरे प्रियो उसने पापियों को क्या किया, उद्धार किया। जब व्यक्ति जब पापों में डूबा हुआ था, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया मेरे प्रियो, जब वो तीसरे दिन जब मृतकों में से जी उठा, उसने क्या किया, हर एक मानव जाति में उसने अनुग्रह किया और उसकी अनुग्रह के द्वारा आज आप मेरे पे यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा जुड़ जाता है। और जैसे आपका मेल मिलाप जब प्रभु के साथ जुड़ जाता है वो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा है यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 29 पद। 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को
अपनी ओर आते हुए देखा, देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मेरे पे यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति था, मेरे पे वो यीशु मसीह के जीवन के विषय में कहता है। जब यीशु मसीह मेरे को जल से बपतिस्मा देने के लिए जब वो उसके पास जा रहा था, तब यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर करके एक बात को कहता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा, देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का क्या है, मेमना है जो जगत के पापों को क्या करता है, उठाकर ले जाता है। हालेलुया। मेरे पे सिर्फ यीशु मसीह है जो जगत के हर एक जन के पापों को मेरे पे हर लेता है, उनके जीवन के पापों को मिटा देता है, उनके जीवन के गुनाह को मिटा देता है और उन्हें पूरी रीति शुद्ध और पवित्र करता है, उन्हें साफ करता है, उन्हें नया बनाता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा दूसरा कोरिन्थ की पुस्तक 5 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। दूसरा कोरिन्थ 5 अध्याय उसका 19 पद। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, उसके अपराधों का दोष उन पर ना लगाया और उसने मेल मिलाप के वचन हमें सौंप दिया है। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पे परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में हो करके अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है। मेरे पे प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, मेरे पे यीशु मसीह मेरे पे क्रूस पर लटकाए जाने के बाद, और बाइबल बताते हैं कि जब यीशु मसीह मर गया और तीसरे दिन जब वो मृतकों में से जी उठा, तब क्या हुआ कि मनुष्य और मेरे पे यीशु मसीह एक बिछवाई बन गया। हालेलुया। जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या है, वो एक बिछवाई बन गया। और आज जब भी व्यक्ति मेरे पे जब यीशु के नाम से जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर क्या करता है, मेरे पे वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और वो क्या करता है, वो मेरे पे उनके जीवन पर वो चमत्कार करता है। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के अंदर कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो आगामी परमेश्वर है, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 पद। 2 का 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। आमीन, हालेलुया। यहाँ इफिसियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है और अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे क्या किया, प्रेम किया। कौन से प्रेम कि उसने अपना एक लौता पुत्र को मेरे प्यो आपके लिए दे दिया, कि जिसके द्वारा आप क्या उद्धार को प्राप्त करें, जिसके द्वारा आप पापों से छुटकारा पाएं, जिसके द्वारा मेरे प्यो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन को आप बचा लिए जाएं और दुर्लोक के कुंड से मेरे प्यो आप छुड़ा लिए जाएं और आप परमेश्वर के राज में मेरे प्यो आपका उद्धार हो सके, आप परमेश्वर के राज में जा सकें। हालेलुया। आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर करुणा का धन, वो करुणा और दया का धनी है। और नीचे में प्यो वो परमेश्वर आपके जीवन पर वो महान अनुग्रह वो करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 5 पद। 1 का 5। आइए पढ़ें।
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, उसने अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखा और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और मेरे प्रिय परमेश्वर ने मेरे प्रिय इस संसार में अपने इकलौते पुत्र को संसार में परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि उसके द्वारा क्या करे, हर एक मानव जाति का छुड़ाया जाए। आमीन। यहाँ बाइबल बताती कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसके अपने लहू के द्वारा, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों से हमें छुटकारा मिलता है। हम पापों से क्या होते हैं, हम आजाद होते हैं। आमीन, हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। और उसके अनुग्रह के द्वारा क्या करते हैं, आप हर प्रकार की मेरे प्रियो अंधकार की ताकतों से बचाए जाते हैं। और साथ ही साथ मेरे प्रियो जब आप विश्वास के साथ जब आप चलते हैं, जब आपके जीवन के अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर आपके पापों को जब मिटा देता है, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास के साथ जब आप चलते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया, 9 का 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ क्या करो, सीख लो। कौन सी बातें मेरे प्रियो, कौन सी अर्थ के विषय में प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो अपनी कलाम के अंदर कहता है, मैं बलिदान नहीं परंतु क्या कहता है, दया चाहता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। और बाइबल बताती क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं अर्थात पापियों को क्या बुलाने और छुड़ाने आया हूँ। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ समय, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह पापियों को नहीं परंतु वो क्या जानते हैं, मेरे प्रिय बाइबल बताती कि परमेश्वर मेरे प्रिय पापियों को क्या कहते हैं, छुड़ाने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को संसार में इसलिए भेजा कि आप क्या करें, पापों से छुड़ाए जाए, आप गुनाह से आप छुड़ाए जाएं, आप अंधकार की ताकतों से छुड़ाए जाएं और आप फ्री हो जाएं। हालेलुया। और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया, 1 का 18। आइए पढ़े। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। ये 100% सही बात है कि परमेश्वर को क्या किया, किसी ने भी नहीं देखा। अर्थात मेरे प्रियो किसने देखा, इकलौते पुत्र अर्थात मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह क्या किया, परमेश्वर को देखा। हालेलुया। और वचन कहता है जो पिता की गोद में उसी ने क्या किया, उसे प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। किसने प्रकट किया, मेरे प्रियो यीशु मसीह ने क्या किया, पिता का तथा परमेश्वर को उसने प्रकट किया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के प्रेम को क्या किया, संसार का अंदर प्रकट किया कि वो परमेश्वर अपने लोगों से कैसा प्रेम करता है।
हालेलुया। और अब मेरे प्रियो हम परमेश्वर के प्रेम को हम जान सकते हैं कि 2024 साल पहले मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्या किया, इस संसार में भेजा और उसके लहू बहाने के द्वारा मेरे प्रियो क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा उन तकलीफों उन परेशानियों को उस दर्द को सहने के द्वारा क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा और मेरे प्रियो तीसरे दिन उसने तीसरे दिन मेरे प्रियो मुर्दों में से जी उठा। उसने परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपने प्रेम को क्या किया, वो मेरे प्रियो आपके जीवन में प्रकट किया। हालेलुया। कि वो परमेश्वर कैसा आपसे प्रेम करता है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14। और वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमेन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन क्या हुआ, देवधारी हुआ। मैं प्रियो परमेश्वर का प्रिय पुत्र क्या हमारे बीच पर वो निवास किया, हमारी बीच पर मैं प्रियो अपने आप को प्रकट किया। और बाइबल बताती है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वो हमारे बीच में वो डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा दिखा था। मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमेन। हालेलुया। और जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा हुआ है मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 पद। मरकुस 12:6। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र को क्या करेंगे, आदर करेंगे। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ हम एक उदाहरण को देख रहे हैं, एक दृष्टांत को देख रहे हैं, एक कहानी को देख रहे हैं कि एक पिता क्या अपने पुत्र को संसार में भेजता है कि लोग क्या करें, उस पर दया करें। लेकिन बाइबल बताती है उन्होंने क्या किया, वो मालिक का जो पुत्र था उस पर कोई दया नहीं किया, उसे मृत्यु की सैया में सुला दी। उसी तरह मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्रिय पुत्र को क्या किया, इस संसार में भेजा। हालेलुया। और मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के द्वारा क्या हो, उद्धार हो, हर एक मानव जाति का क्या मोक्ष हो सके, उनका छुटकारा हो सके। किस बात के लिए प्रियो, पापों से उनका छुटकारा हो सके, वो अनंत जीवन में क्या प्रवेश कर पाए। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को क्या किया, आपके जीवन में प्रकट किया कि वो परमेश्वर आपसे कितना ज्यादा वो आपसे प्रेम करता है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 14 पद। 2:14। आइए पढ़ें। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न रहता है शांति हो। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है आकाश में क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों को जिनसे वह प्रसन्न रहता है। परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रिय अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करके और बड़ी विश्वास के साथ जब आप मेरे प्रिय प्रभु विश्वास करके जब चलना शुरू करते हैं और चल कर मेरे प्रिय परमेश्वर क्या था, उन लोगों से क्या था, प्रसन्न होता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज मात्र यीशु मसीह है जिसकी बदौलत आज आप मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ एक गहरा एक अच्छा रिलेशन आपका बन गया है।
आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह मेरे परमेश्वर का पुत्र है, और जिसकी बदौलत आप मेरे को हर प्रकार के पाप से और हर प्रकार की गलत चीज़ों से, हर प्रकार के अंधकार की ताकतों से आप क्या गए, आप बचा लिए गए हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हम विश्वास के साथ क्या करने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ चलेंगे, किस पर विश्वास कर, यीशु मसीह पर विश्वास करके साथ जब आप चलेंगे, निश्चय प्रभु क्या करेगा, आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा, आपके घराने पर परमेश्वर अनुग्रह करेगा, वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कौन है? मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह वो है मेरे प्रिय जो आपको पापों से छुड़ाने के लिए संसार में आया, जिससे आप छुटकारा को प्राप्त कर सकें, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अंदर परमेश्वर को बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। प्रभु मेरे परमेश्वर आपने ये सुनहरा अवसर दिया प्रभु जी कि मेरे परमेश्वर हम आपके वचन को सीख सकें। लॉर्ड मैं प्रार्थना करते जितने भी जन पिता अपने पिता आपके वचनों को सुनते हैं, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पाए प्रभु जी, और आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होने पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता, मेरी इच्छा निवारण आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो। पिता एक एक जन को आशीष दे प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आपको आशीषित करे। हालेलुया।